बैरिस्टर अकील मलिक साहब से बात हो रही थी, मैंने एक तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये वाकई 4-5 महीने से काम हो रहा था। अब मुझे बैरिस्टर अकील मलिक साहब एक तो ये भी ज़रा क्विकली बताते जाएं कि अब ये जो कोई 27वीं तरमीम आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एक्सपेक्टेड है ज़मीर साहब के 27वीं तरमीम आए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से एड्रेस नहीं हो सकी हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए होती है इस तरमीम के हवाले से भी टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इसके साथ साथ और भी ज़्यादा रूम है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन मैनी थिंग्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी कबल वक्त होगा उसको पिन पॉइंट करना या बताना कि किस हवाले से है। लेकिन जिन चीज़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रोका, उनको तो नहीं दोबारा शामिल? नहीं, आई थिंक कि उसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। 27वीं तरमीम आएगी, लेकिन उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है कि वो कब इंट्रोड्यूस होगी, कब आनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से उसकी जुरिस्डिक्शन, उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई अभाम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको, आपने अपने इंट्रो में एक बात की, मैं उसमें आपको ख़बर देता हूँ जी। उसमें आपने अपने इंट्रो में कहा कि मंगल वाले दिन जो प्राइवेट मेंबर डे है उस पर शायद कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बैक्ड बिल होगा जिसमें जजेस की तादाद बढ़नी है, और ये कोई ऐसी सीक्रेटिव बात नहीं है, ये कोई ऐसी सेंसिटिव बात नहीं है। And that is in Supreme Court? That's in Supreme Court and also in the High Courts as well. Okay. और उसमें और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो इस वक्त जो वो है वो ऑर्डिनेंस के तहत हुआ है, उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस है वो भी पेश होगा, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत उसमें जो ट्वीकिंग है वो होने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो 26वीं आनी तरमीम हुई है 26th अमेंडमेंट, इसके बाद इसका डायरेक्ट इफेक्ट एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे भी आ रहा है। सही है, उस कानून पे भी आ रहा है। तो जब भी आईनी तरमीम होती है ज़मीर साहब, तो उसके बाद सपोर्टिव या फॉलो उसके फॉलोइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी साथ उसके सपोर्टिव लेजिस्लेशन होती है। चलें, हेल्प मी टेक द लीड, कितनी तादाद बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं इस्लामाबाद के हवाले से तो मेरे ख्याल से अभी एग्जिस्टिंग को थोड़ा बढ़ा के कुछ 3-4 जजेस और हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4 जजेस ऐड हो सकते हैं। 4 एक जजेस ऐड हो सकते हैं, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं ना आपके, और उस पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट गालबन वो 23 पे ही जाएगा। तो उसका है रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं दोबारा। देखिए, वो क्राइटेरिया है उसमें, ऑन द टॉप ऑफ माय हेड तो मुझे उसमें नहीं है, जो एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट। जी बिल्कुल, ले लीजिएगा। ये तो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कितनी तादाद बढ़ सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही की मैं बात कर रहा हूँ कि 23 हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अभी एग्जिस्टिंग जो है वो आई थिंक 17 हैं और 2 एडहॉक हैं, और उसके साथ जो है और मिला के तकरीबन 4 ऐड करके तकरीबन 4-5 और ऐड होंगे। एक दफ़ा ज़रा कैटेगोरिकली बता देंगे ज़रा किस चीज़ का? यही कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ने जा रही है, और जो कि ज़रूरत भी है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं। फिर तो मुड़ तोड़ के बात वहीं पे जाएगी ना। अगर एग्जिस्टिंग जजेस को ही लगाना है और इसी काम पे ही लगेंगे, तो आम शहरी को या कॉमन मैन को तो फिर कोई रिलीफ या बेनिफिट नहीं मिल सकता है साइनी तरमीम का। उनकी एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव अगर आपने करनी है और उनके केसेस की जल्दी सुनवाई और डिस्पोज ऑफ करवाने हैं आपने, तो फिर जाहिर बात है कि आपको नए जजेस लाने होंगे। आम आदमी के केसेस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग जजेस कितने हैं और अब कितने हो जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्टिंग जजेस अभी 17 हैं, और जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कभी कदगन नहीं लगाई थी कि आप 17 जज रखें, आप 20 रखें, आप 25 रखें। वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है फ्रॉम द फाउंडिंग फादर्स और द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें इसीलिए था कि वक्त के साथ ये तादाद बढ़ भी सकती है और ये कम भी हो सकती है, और इसीलिए जो है फिल वक्त ये तादाद बढ़ाई जाएगी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन बेसिस जिस तरह हाई कोर्ट के एलिवेट होते हैं, देखिए हाई कोर्ट की फ्रेश अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। कुछ मैं समझता हूँ कि एलिवेशंस राइप हैं, और वो एलिवेशंस होनी है फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन सम फ्रेश अपॉइंटमेंट्स मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, वैसे तो ये उमैर नियाज़ी साहब भी जो हैं वो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं और अभी भी शायद करते हो,
हमने तो प्रैक्टिस में यही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट शाज़र नाज़र ही जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर की एलिवेशन डायरेक्टली होती है, लेकिन शायद इस दफ़ा ये कसम और रस्म भी टूट जाएगी और शायद डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो जाएं। तो अच्छी बात है, हम वकला के लिए अच्छी बात है कि जो वकील मेहनत करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनको भी बिल्कुल इस चीज़ चलें। एक तो माशाल्लाह यू हैव ए वेरी क्यूट स्माइल, और आज जो स्माइल है दैट इज वेरी मीनिंगफुल। एनीवेज मुझे कई लोगों ने कहा अमेंडमेंट्स के टाइम पे कि एंड दैट सिनिकल स्माइल ऑफ योर्स, सो आई डोंट नो। बिल्कुल। वैसे शैलेंद्र साहब आपने बात सारी सुन ली है ना, अब यही वो खदशाते जो पीटीआई भी करती थी कि ये सब कुछ करके ऐसे जजेस भी आ जाएंगे जिनको आप डायरेक्टली अपॉइंट भी कर सकते हैं, बट आई डोंट नो अभी डिसाइड हो रहा है। आप अगला सवाल मेरे से जरूर पूछिएगा इसकी फॉर्मेशन के हवाले से। ये कतन मैं ये आपके नाज़रीन को भी क्लियर कर दूं, हम अपनी मर्जी का जज लगा ही नहीं सकते इस कमेटी की फॉर्मेशन के हवाले से। सही, ठीक है। 5 जज हैं टोटल, 5 वोट्स उनकी हैं, इसके अलावा 2 ऑपोजिशन की वोट्स हैं। वोटों का पल्ला तो यहाँ पे भारी है, तो हम अपनी मर्जी हुकूमत कर ही नहीं सकती। हमारी टोटल एक लॉ मिनिस्टर का कह लें और 2 एक एमएनए की वोट कह लें और एक सेनेटर की वोट कह लें, ये 3 हुकूमती वोट। अगर आप बहुत ज्यादा पुश भी करते हैं तो चौथी आ जाती है अटॉर्नी जनरल की, सिविल सोसाइटी की जो आनी है माइनॉरिटीज या खवातीन में से, और पाकिस्तान बार काउंसिल भी। It's a broad base committee that is going to decide about the appointment of judges to the high courts and the supreme court. Yes, and हम अपनी मर्जी का जज नहीं लगा सकते, ये खुदारा इस जो चीज़ है जाहिल होना चाहिए। चलें, एक सूबे में जिरगा माइंडसेट ज्यादा है, लीगल का जिरगा इज आल्सो मीडिएशन बिल्कुल। so that's one form of ADR. अल्टीमेटली तो वैसे सब कुछ मीडिएशन की तरफ चला जाना चाहिए, कोई फैसला आना नहीं चाहिए कोई किसी के हक में ना किसी के खिलाफ, मीडिएशन। बैरिस्टर अकील मुझे ये बताएं कि ये क्यों तासुर दिया जा रहा है कि देयर इज अ डील, अच्छा ये कोई डिलिबरेटली नजर आ रहा है? क्योंकि फैसल वाडा एक दिन पहले कैसे बता देते हैं कि जी अब इनकी मुश्किलात परेशानियां कम होने जा रही है, मतलब ये कहां से आती है? देखिए, जो ये कहना चाहें, जो भी कह रहा है, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई सी थिंग्स फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव एंड विद अ लीगल लेंस, और मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई कह रहा है डील है क्या नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक उनकी बेल थी, वैसे ही ख़वातीन को जो है थोड़ा एक नरमी वाला रवैया रखा जाता है थ्रू कोर्ट जजमेंट्स भी, हमने भी प्रैक्टिस में देखा ख़वातीन को वैसे ही थोड़ी रिलैक्सेशन एक उसमें यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे 302 की बेलें हो जाती हैं, तो एक उस तोशा खाना केस में बेल होगी तो क्या कौन सी बड़ी बात है। और दूसरा उन्होंने वो क्या आके यहाँ पे एहतजाज वाला केस था। अब ये वकीला जो बड़े इकट्ठे हो रहे हैं एकदम, इसका क्या कोई ऐसी बात नहीं। अब कौन से ये इसी के पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार काउंसिल, केपी की बार काउंसिल, केपी की बार एसोसिएशन, तमाम चारों बेंचेस की बार एसोसिएशन, मतलब लाहौर की बार देखें, लाहौर LBA जो लाहौर बार एसोसिएशन, नॉट द हाई कोर्ट बट दूसरी जो बार एसोसिएशन है, एंड इवन अदरवाइज आप सिंध की देख लें, वहाँ पे ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान से देख लें, KP से देख लें, वहाँ पे बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। और अगर ऐसी बात होती तो शायद एक मेरे ख्याल से आखिरी उम्मीद रह गई थी, शायद इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं कल अपना ओथ लेंगे, वो शायद इनकी PTI वालों की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि शायद ये रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर बात वहीं पे चली जाएगी। यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे एक पूरा एक प्रोसीजर इन्वोक था, इन प्लेस था, जिसमें तीनों सीनियर मोस्ट को देखा गया, जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट कमेटी के मेंबरान को लगा, बाय मेजॉरिटी उन्होंने वोट किया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, एंड द इंस्टीट्यूशन इज एक्सेप्टेड। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज